अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे आफ्टर लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई एडमिशन की, कि हमने एडमिशन लेना है, तो आपने उसमें डिटेल में नहीं बताया कि हम अगर कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं तो हम कौन सी डिग्री करें, या हम कौन सा जो है यूनिवर्सिटी से बेहतर स्टडी प्रोग्राम होगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो कुछ स्टूडेंट ने ये भी कंसर्न किया कि डिफरेंट डिग्रीज़ में इनमें क्या फ़र्क है और कौन सी बेहतर है, हम किस फील्ड में जाएं। इसके मैं फिर दोबारा बता दूं कि इसमें आपका अपना ही एक ओपिनियन मैटर करता है। आपकी अपने इनर चॉइस क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हो। आप सर्च करो, अपने दिमाग को देखो कि आप किस तरफ वो लगता है, आपको किस तरफ जो चीज़ें समझ में आती हैं वो आपको करना पड़ेगा। सेल्फ आपको जो है वो इतनी स्टीम इतनी पैदा करनी पड़ेगी कि आपको रियलाइज़ करो कि आपको करना क्या है। ठीक है। अच्छा, आज मैं फिर बाकी फर्दर एक दो और क्वेश्चन भी थे स्टूडेंट के, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि देखें, कुछ मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट जो आते हैं वो बीएस कंप्यूटर साइंस के होते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट का सवाल है कि हम बीएस कंप्यूटर साइंस करें, बीएस आईटी करें, या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें। ठीक है। मैं इन तीनों का आपका डिफरेंस बता देता हूँ, उनका सारा यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको समझा दूंगा। तीनों डिग्रीज़ के बारे में डिफरेंस बताऊंगा आज की वीडियो में, और साथ साथ आपको कुछ और डिग्रीज जो बाकी हैं उनका भी आपको स्टडी स्कीम भी दिखा दूंगा, कि आपको पता चल जाए कि आपने अगर ये आपने एफ एस सी या आईसीस किया है या आईकॉम किया है, तो उसके बाद आप कौन सी डिग्री आप प्रेफर कर सकते हैं। आप वहाँ से यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ए, जी, मैं आपको वो शायद शो कराने लगा था कि आप कैसे आप चेक कर सकते हैं। पहले इनके पास वेबसाइट पे जो है वो ऑप्शन थी कि आप वो बता देते हैं कि आपने एफए किया है या एफएस की है या आईसीएस किया है या आईकॉम किया है, आप उसके बाद इस डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब वो उन्होंने ऑप्शन यहाँ पर बंद कर दी हुई है। आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको क्राइटेरिया चेक कर लो और उसमें अप्लाई कर सको। ये आप कैंपस से आप रब्ता करेंगे। फर्दर मैं आपको डिटेल कुछ बता देता हूँ। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है एफएससी में, या आईसीएस किया है, तो आप कंप्यूटर साइंसेज में ही जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर यही स्टूडेंट का सवाल आता है कि कंप्यूटर साइंस में जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, या बीबीआईटी बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किस में जाना चाहिए आपको। ये मैं आपको डिफरेंस तीनों का मैंने निकाला हुआ है, तीनों के सब्जेक्ट्स का। ये स्टडी स्कीम है कंप्यूटर साइंस की, ये स्टडी स्कीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और इसके बाद मैंने आपके पास साथ रखी हुई है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको पहले सबसे पहले ये एक और चीज़ बता दूं कि पहले 3 से 4 सेमेस्टर 70 to 80% सब्जेक्ट तीनों डिग्रीज़ के सेम होते हैं। यानी आपके जो बेसिक सब्जेक्ट होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग होगा, वो आप देख भी सकते हैं पहले सेमेस्टर में, दूसरे में और तीसरे में ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो इलेक्टिव हैं उसमें सिर्फ डिफरेंस होता है, अदरवाइज 90% के करीब सब्जेक्ट जो हैं वो सेम ही होंगे पहले 3 के। 4 में आके थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसमें शफलिंग हो जाती है कि आपने वो सब्जेक्ट जो है वो दूसरी डिग्री में कंप्यूटर साइंस में आपने बाद में पढ़ने होते हैं, तो और आईटी में आप पहले पढ़ लेते हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने बाद में पढ़ने होते हैं, वो आप पहले पढ़ लेते हो। लेकिन कुछ बेसिक 5 से 7 सब्जेक्ट हैं, 5 से 7 में तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट रखे हैं, जो आपने पहले 4 सेमेस्टर में सारी तीनों डिग्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ने होते हैं। जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि कंप्यूटर साइंस में जाएँ, आईटी में जाएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएँ, वो तीनों में जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके फिर फील्ड डिफरेंट होती है, फील्ड में चेंजिंग आती है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि
सबसे पहले ये इस वक्त हम BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं। पहले 4 सेमेस्टर आपके हो गए, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिए जो कोर सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके कुछ कोर्सेज चेंज होंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन है, वेब इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का प्रैक्टिकल है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल का एक क्रेडिट वो अलग से डिफरेंस होता है, एक पूरा सब्जेक्ट होता है और एक मेन सब्जेक्ट होता है। आपका जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका सिर्फ फाइनल का पेपर होता है और उसके क्विज़ होते हैं, 15 से 20 आपने क्विज़ देने होते हैं ड्यूरिंग उसके, लैब क्विज़ होते हैं और कुछ ग्रेडेड क्विज़ होते हैं। तो वो भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उनको कहते हैं कि एक क्रेडिट आ रहा है, वो आपको पिक करने लाजमी है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। या वो प्रैक्टिकल है तो वो लैब प्रैक्टिकल नहीं है उसके अंदर, वो एक सिंपल सब्जेक्ट होता है, आपने उसको थ्रू आउट पढ़ना होता है, वो आलमोस्ट सिमिलर होता है। 60 to 70% जो आपका मेन कोर्स है, लाइक ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के आगे प्रैक्टिकल लिखा हुआ था, ये और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये आलमोस्ट सेम होंगे। सिर्फ कुछ चीज़ें जो है उस कोर्स के अंदर डिफरेंस होंगी, वो बताई गई होती हैं, बाकी सारी वही होती हैं। ठीक है, 7 सेमेस्टर में आके आप देखें सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो दो तरह का प्रोसेस होता है। आप पढ़ेंगे CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के अंदर पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो साइड है जो डेवलपमेंट है और एक मैनेजमेंट साइड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को थ्रू आउट मैनेज, प्लानिंग, डेवलपमेंट, किस टीम ने कितना डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें, और किस टीम ने डेवलप करना है, फिर किस टीम ने डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट करना है, किस टीम ने उसको एनालाइज करना है, किसने उसको डिप्लॉय करना है, किसने उसकी टेस्टिंग करके उसको डेवलपर को फीडबैक देना है, किस टीम ने। ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर की आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो कि उसको डे 1 से लेके डे एंड तक बनाना कैसे है, इसके अंदर डेवलपमेंट एक है, इसका पार्ट है। आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ते हो तो वो इसका एक पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली। ठीक है, इसमें भी कुछ मिलते जुलते सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बाद में, यानी कि सारे ही आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होते हैं, काफ़ी मिलते जुलते सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये आफ्टर 4 सेमेस्टर आप अपनी फील्ड की तरफ मूव कर जाते हो, जो आपकी फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT है या कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि पहला सेमेस्टर है, आपने दूसरा सेमेस्टर पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है और चौथा पढ़ना है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे आप जो आपने उसमें देखे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब IT की फील्ड, यहाँ पर अब IT के सब्जेक्ट्स जो आना शुरू होंगे, उसमें ये नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ये उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका IT का सब्जेक्ट है। आपका इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू सेलुलर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस, ये भी आपका उसी का ही सब्जेक्ट है। फिर वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेसिकली ये फील्ड दो फील्ड में आगे डिवाइड हुई है, एक नेटवर्किंग की तरफ चली जाती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ही IT का ही पार्ट है, दूसरी एक आपकी सर्वर साइड पे चली जाती है, जो बाद में आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से होती हुई डेवऑप्स की तरफ जाती है। आजकल एक नई फील्ड डेवऑप्स भी आ गई हुई है, ये उसी का ही पार्ट है बेसिकली। ये आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड है उसी के अंदर डेवऑप्स डिपार्टमेंट होता है, जो कि सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, आपस में सिंक कर रहा होता है सारे डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, तो ये एक नया एक फील्ड ओपन हो चुकी हुई है, ये भी है IT की, कंप्यूटर साइंस के अंदर ही डिफरेंट फील्ड। आप जब उसको एक्सप्लोर करेंगे, आप सर्च करेंगे, आपको समझ आएगी कि इसके अंदर आपके आगे कितनी फील्ड्स होती हैं। ये मेरा समझाने का मकसद यही है कि बेसिक ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो यही समझ रहे होते हैं कि बस प्रोग्रामिंग ही एक फील्ड है, हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना है और बस प्रोग्रामिंग ही करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ये हकीकत नहीं है। अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें कि आपने किस तरह की फील्ड में एंटर होना है, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए। सारी स्टडी स्कीम को आपने अच्छी तरह से देखा होना चाहिए, समझा होना चाहिए कि सब्जेक्ट को, फिर आपको उस डिग्री में जाना चाहिए। आप अगर वैसे ही चले जाते हो तो फिर आपको बहुत नुकसान होते हैं। सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं सबके लिए ये कह रहा हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी लेने जाते हो, तो पहले अपनी स्टडी स्कीम लाजमी देखो कि आपने किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कहाँ क्या सब्जेक्ट किस तरह का होगा। आप उस पर रिसर्च करो, पूरी रिसर्च करके उसके बाद जाओ। अच्छा, अब इसमें भी उसी तरह आपके एंड पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हो गए। अच्छा, मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। अब ये कंप्यूटर साइंस के भी आप ऑलमोस्ट देख लीजिए, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर वही सब्जेक्ट्स हैं। डाटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। ये आप इसी तरह आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे यहाँ पढ़ रहे थे, डाटा स्ट्रक्चर, ये सिमिलरली आप पढ़ते आएंगे। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर आईटी के सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, और आपने कोर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। ये प्योर आपका, आप एक कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होते हैं। इसके अंदर सारों का आपको टच दिया जाता है, लेकिन मेन कंसर्न आपका प्रोग्रामिंग है कि आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आएँ और हाई एंड अच्छे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आएँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो आपके शुरू होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर से पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ पर टफ भी हैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट के, कंप्यूटर के, जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है। ये सब्जेक्ट आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ना होता है उसके बाकी में, लेकिन आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना होता। रियल प्रोग्रामिंग भी प्योरली आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये भी एक टफ सब्जेक्ट है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है ये। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो ये काफ़ी टफ है, स्टूडेंट को बहुत मुश्किल पेश आती है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसमें और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये आपने रिसर्च इनिशियली करके तो फिर ही एडमिशन लेना है, ताकि आप बाद में पछता ना रहे हो। मेरा ये वीडियो बनाने का, स्टूडेंट को गाइड करने का मकसद यही है। अगर आप नहीं सुन रहे, आप कहीं और से तो इन्फॉर्मेशन ले ही लेंगे, यूट्यूब पे, इंटरनेट से, रिश्तेदारों से आप कुछ आज के आप एडमिशन ले लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन क्या आपको वो चीज़ आती है? आपको खुद से रियलाइज़ करना है ना। आपको दोस्त यार मशवरे दे देंगे, यार ये कर लो, वो कर लो, बाद में आप सर पकड़े बैठे हैं, यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कर आप सकते हैं, हर इंसान के अंदर ताकत होती है करने की, लेकिन आपको रियलाइज़ करना होता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, वो चीज़ आपने डिग्री स्टार्ट करने से पहले रियलाइज़ करनी है कि आपको वाकई ये करना है। अगर करना है तो आप वो करें उसको। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं सब्जेक्ट इसके, आपने पढ़ लिए। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी इसका है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भी इसमें आप पढ़ते हैं। अब तीनों में आपने 134 क्रेडिट करने होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप पढ़ लें। मिनिमम 50% मार्क्स आपको इंटर में चाहिए, और ए लेवल इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। द स्टूडेंट हु आर नॉट मैथमेटिक्स इंटर हैव टू पास द मैथमेटिक्स डेफिशिएंसी कोर्सेज। जो एफए करके आएंगे उन्हें मैथमेटिक्स डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। अगर कोई और आपने डिप्लोमा किया हुआ है, टेक्निकल डिप्लोमा, बाज़ मैकेनिकल के डिप्लोमा करके 3 साल का इसमें कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए ये डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने लाजमी है। या किसी ने कोई ट्रांसफ़र कराया हो ना बाज़ का, उसके लिए भी डेफिशिएंसी कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ते हैं। कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी लाजमी होता है कि वो डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ें। तो आप एडमिशन के बाद आपको डिटेल पता चलती है कि आपने अगर कोई पढ़ने हैं या नहीं। या आपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाए हैं तो फिर भी आपको कुछ कोर्सेज या डेफिशिएंसी में होते हैं, 1 या 2 वो पढ़ने पड़ते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं होते, कुछ और भी कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस इसमें डिग्री में जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं ना। असल में बेसिकली आपको
रिक्वायर्ड है कि 134 आपने क्रेडिट आवर पूरे करने हैं, रिक्वायर्ड कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज को मिला के, इन दी एंड फाइनल प्रोजेक्ट। आप विदाउट 4 ईयर डिग्री जो है विदाउट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप नहीं कर सकते। तीनों में फाइनल प्रोजेक्ट CS 619 होता है। आपके 4 साल के बाद 7वें to 8वें सेमेस्टर में जो है वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है 6 क्रेडिट आवर का। उसमें भी मैं आपके लिए जो वीडियो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि वो भी समझ रहे हैं कि फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा। अब आगे आप देख लें कि क्विज़ की ये सारी स्टडी स्कीम असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है इसका, कितने क्विज़ होंगे, GDP असाइनमेंट, फिर मैसेज डिस्कशन बोर्ड जो है वो नॉन ग्रेडेड होता है आपका LMS के अंदर, GD भी होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, वो आपका जो है वो उसमें होता है कि आप वो मार्क्ड होता है। मिड टर्म का एग्ज़ाम 20 to 30% होता है, फाइनल 60%, ये फिक्स कर दिया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। हर सब्जेक्ट का 60% फाइनल होता है, बाकी आपका 40% जो है वो आपका क्विज असाइनमेंट, GDP और मिड टर्म एग्ज़ाम है। ठीक है, ये आपको छोटा सा मैंने डिफरेंस अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं बता सकूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे आपको एक दो चीज़ें और भी BS में बता दूं। एक मैंने स्टार्ट में कहा था आपको कि लाइक आपने अगर कोई और बैचलर इसके अलावा भी करना है तो लाइक इधर जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, सब के अंदर कुछ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, कुछ के अंदर इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है, कुछ इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट ही टाइप होता है। आपको जॉब करके जो है वो लेटर के साथ डिटेल भी देनी होती है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में तो सिर्फ आप रिपोर्ट सबमिट करवाते हो, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी होता है एक। ठीक है, वो कुछ डिग्रीज़ के अंदर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर आपके ये देखें इंटर्नशिप रिपोर्ट या फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट भी बेसिकली आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने अपनी तरफ से एक जनरेट करानी होती है। ठीक है, जॉब करके, और फिर आपने देनी होती है। इंटर्नशिप रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट होती है, आपको उसके रिगार्डिंग ही डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो ये आप इसी तरह आप मैथमेटिक्स के अंदर देख लें, मैथमेटिक्स के अंदर भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, आप उसमें भी आके उसकी स्टडी स्कीम के अंदर देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनल प्रोजेक्ट में मैथमेटिक्स होता है, 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ में कुछ डिग्रीज के अंदर एक भी होता है, कुछ में दो दो भी होते हैं। ये चीज़ भी आपने स्टडी स्कीम चेक करके फिर एडमिशन लेना है प्रॉपरली। आप अगर किसी कैंपस में जाकर डिटेल ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जाएं, उनसे पूछें, ये सारी स्टडी स्कीम को एनालाइज करें, उसके बाद एडमिशन लें। विदाउट इसके आपने एडमिशन नहीं लेना। बाद में फिर काफ़ी स्टूडेंट को जो है वो समझ नहीं आ रही होती, ये यार हम ये किस डिग्री के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, फिर ट्रांसफ़र करवाते हैं। ट्रांसफ़र के भी बड़े मसले होते हैं, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र कराते हैं तो कुछ जो क्रेडिट आवर आप पढ़ चुके होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर और मसला होता है कि डिग्री आपकी 4 साल के बजाय 5 से 6 साल की हो जाती है। आप किस सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं, कोई आपका जो है वो पेपर रह सकता है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर यही चीज़ है कि आप पहले अच्छी तरह एनालाइज करें, उसको स्टडी करें इंटरनेट पर। फिर वीडियो को पूरी तरह आपने सुनना है। सुनने के बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, इंटरनेट पर सर्च करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। अब इंशाल्लाह मुझे जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आपको पूरा पूरा जवाब दूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।